हाय फ्रेंड्स, आप सबको शालू का नमस्कार। गुड मॉर्निंग एंड विश यू ऑल हैप्पी मकर संक्रांति। आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए शालू अपनी दादी माँ का बचपन कहानी आपको सुनाने जा रही है। कल मैंने आपको बताया था कि शालू पेरिस गई, लंदन गई और उसके बाद वहाँ से आने के बाद इतनी एनर्जी उसमें आ गई, योगा के साथ साथ उसको एनर्जी मिलती गई और उसने बहुत सारा काम करना शुरू किया। क्योंकि किचन से हटने के बाद मैंने अपना पेंटिंग का काम शुरू किया और पेंटिंग्स भी बहुत सुंदर आने लगी थी। एक के बाद एक मुझे रात में नींद भी नहीं आती थी। जब मुझे अस्थमा था तब मैं 8 बजे 8:30 बजे ही सोने चली जाती थी, क्योंकि दवाइयों का असर इतना ज़्यादा हो रहा था। तो मुझे बहुत गहरी नींद आती थी, जहाँ बैठूँ मैं वहीं सो जाती थी। लेकिन योगा से और पेरिस लंदन घूमकर आने के बाद मेरे में काफ़ी चेंजेस आ गई। समय समय के साथ अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शालू ने भी यही किया है ज़िंदगी में। समय के साथ साथ शालू बदलती गई, अपने आप को चेंज किया, अपने आप को एनर्जेटिक बनाया। क्या करने से मेरी तबीयत ठीक हो जाती है और उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये मैं हमेशा सोचती रहती थी। तो पेंटिंग्स खूब सारी बनाई और सबसे पहला एग्ज़िबिशन मैंने हासन में किया। हमारी बड़ी बहू हासन की है और वहाँ डॉक्टर पालाक्षा है, डॉक्टर पालाक्षा जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। और उन्होंने वहाँ एक पालना घर भी बनाया है। तो पालना घर में जो बच्चे अनाथ है या जिनको अपना बच्चा नहीं चाहिए, वो लाकर उस पालने में रखते हैं और उस बच्चे का पालन पोषण और एजुकेशन देखभाल सब पालाक्षा, डॉक्टर पालाक्षा है वो करते हैं, वो और उनकी फैमिली करते हैं। तो कितना बड़ा काम है। डॉक्टर पालाक्षा, एक समय मैंने पहले भी आपको इनके बारे में जिक्र किया था, वो हमारे घर में थे। हमारे घर के माहौल में उनको अच्छा लगा और काफ़ी दिनों तक वो हमारे फैमिली के साथ, बच्चों के साथ घुल मिलकर हंसना खेलना और ऑल इंडिया मेडिकल जाना। तो हमारे इतने बच्चों में वो भी एक बच्चा बनकर वहाँ दिल्ली में हमारे साथ थे। उसके बाद फिर उन्होंने एक बहुत विशाल प्रोग्राम बनाया था, जिसमें बहुत सारे बी जयश्री है, उनके पति हैं और भी बहुत सारे फेमस लोग वहाँ पे आ गए थे। तो उन फेमस लोगों के साथ उन्होंने चीफ गेस्ट करके मेरे पति श्री भीमराव मुरगोड जी और मुझे भी उन्होंने इनवाइट किया था कि आप अपनी पेंटिंग एग्जीबिशन भी लगाइए और बहुत सारे लोग आएंगे तो एग्जीबिशन भी देखेंगे। तो मुझे इतनी खुशी हो गई। शालू ने कभी सोचा ही नहीं था कि शालू इतना काम करेगी और अपनी बीमारी से थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगी और ठीक होकर उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी और एनर्जी के साथ वो इतना सारा काम करके, इतनी सारी पेंटिंग्स, रात दिन मुझे लगता था कब टाइम मिलेगा और मैं कब पेंटिंग करने के लिए बैठ जाऊं। तो मैं फटाफट सारा काम कर लेती थी और फिर मैं तुरंत अपने पेंटिंग के लिए बैठ जाती थी। नौकरी भी थी, नौकरी के साथ साथ मैंने इतना काम किया। तो बहुत ही अच्छी बात थी मेरे लिए। मेरा दिमाग बिजी हो गया, मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में हो गया, मेरा शरीर स्वस्थ होने लग गया और मेरे में एक अलग प्रकार की एनर्जी आने लगी थी। क्योंकि जो काम आपको अच्छा लगता है, चाहे आपको टीवी देखना है, देखिए आप टीवी सीरियल की बात लीजिए, आपको टीवी सीरियल देखना है तो आप क्या करते हैं कि भाई हाँ 7 बजे टीवी सीरियल आएगा तो 7 बजे मैंने टीवी के आगे बैठना ही बैठना है, क्योंकि वो सीरियल मिस हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब उस समय तक आप अपने आप को क्या करते हैं,
फिट करते हैं, अपने आप को उस समय फ्री कर लेते हैं और उस समय अपना सारा काम करके फिर आप उसमें टीवी के आगे बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही ये भी एक पैशन है। टीवी देखने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। क्या सीखने को मिलता है, क्या उसमें क्या पॉजिटिविटी मिलती है? तो आप कुछ अपना कार्य करिए, अपने आप को व्यस्त रखिए और करने से क्या नहीं होता है वो बताइए। अगर आपका मन है कि मुझे ये काम करना है तो आपको उसमें अपने आप ही टाइम मिलने लग जाएगा। मुझे लगता था कि मैंने भी डिग्री की है, जब मेरे पति सारा दिन पेंटिंग में बैठे रहते हैं और मैं सोचती हूँ कि मेरे पास कोई काम नहीं, तो फिर मैं डिप्रेशन में तो जाऊँगी ना। पहले ही बीमारी से डिप्रेशन था ही, लेकिन उस डिप्रेशन से मैं पूरी तरह से उभारने का मुझे एक मौका मिला और मैंने अपने आप को, अपना माइंड इतना, मैंने अपना दिल इतना, मैंने अपने आप को फिट कर लिया कि नहीं, मैंने पेंटिंग करनी है, एग्जीबिशन करनी है। शालू ने कभी सोचा ही नहीं था कि ये भी पॉसिबल है। बहुत बड़े बड़े लोगों के एग्जीबिशन में देख के आती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कभी कि मैं ऐसे भी कर पाऊंगी। लेकिन क्या नहीं हो सकता है, करने से क्या नहीं हो सकता है। एक खानापुर गांव जैसे, मैं बार बार इस बात को रिपीट करती रहूँगी, खानापुर जैसे एक छोटे से गांव से मैं वहाँ दिल्ली गई थी और इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म करने के बाद शायद कोई ये सोचता कि नहीं, मैंने ज़िंदगी में बहुत किया, अब मैं कुछ नहीं करूँगी, बहुएँ आ गई है तो मुझे आराम करना चाहिए। लेकिन ये मेरे दिमाग में या मेरे दिल में कभी भी नहीं आया। मैं हमेशा यही सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए और नया क्या सीखना चाहिए। तो पेंटिंग्स करके जो एग्जीबिशन की, बहुत लोग वहाँ आए, बहुत लोगों ने तारीफ़ की और बहुत मुझे अच्छा लगा। इतने बड़े स्टेज पे जब सम्मान किया, ऑनर किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ शालू, यस यू कैन डू इट। तो ऑलवेज शालू ने यस बोला है ज़िंदगी में। कभी भी किसी काम के लिए उसने नो ये शब्द उसके आगे आया ही नहीं। और अभी भी कोई मुझे कहता है ना कि नहीं नहीं ये बहुत मुश्किल है, तो मैं उनको एक चुटकी में वो करके दिखाती हूँ, देखो हो गया ना। तो ये क्या है, अपने में एक पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पॉजिटिव माइंड रखो और पॉजिटिविटी रखने से क्या नहीं होता वो करके दिखाइए। तो उसके बाद एग्जीबिशन में बहुत ही आनंद आया, बहुत आनंद आया। बहुत सारी पेंटिंग्स में भी 25 से 30 पेंटिंग्स थी और सारी मैं हसन तक ट्रेन में पैक करके मैंने भेज दी थी। तो वहाँ एग्जीबिशन की, फर्स्ट एग्जीबिशन मेरे लाइफ की और बहुत सक्सेसफुल रही, बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों ने तारीफ़ की। मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं, लोगों के 4 शब्द जो मीठे मेरे को मिल गए वही बहुत है। उससे मेरे एनर्जी दुगनी हो गई, मतलब बढ़ गई और इंटरेस्ट मुझे और आने लगा। तो शालू ने कभी सोचा नहीं था, वो उसने करके दिखाया। ऐसे ही घर में कोई था नहीं, तो फिर मैं, मेरे हस्बैंड दोनों ही पेंटिंग में लगे रहते थे, उनके साथ साथ मैं भी करने लगी थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। लाइफ कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है। लाइफ में कितने अच्छे अच्छे लोग मेरे संपर्क में आए और मैंने बहुत कुछ काम करके दिखाया। तो नौकरी के साथ साथ आधा दिन जॉब करके, सुबह योगा करके, योगा मैंने कभी भी मिस नहीं किया। एक चीज़ को मैंने जो शुरुआत की थी वो धीरे 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 स्लोली, ऐसे नहीं कि भाई 4 दिन कर दिया और मैं ठीक हो गई, ऐसा नहीं होता है। योगा में सालों साल मेहनत करनी पड़ती है। तो सालों साल मेहनत करने से शरीर में धीरे 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 चेंजेस आने लगती है। वो चेंजेस मैंने अपने आप में महसूस की और फिर मैंने योगा किया, योगा के साथ मैंने नौकरी की, नौकरी के साथ मैंने पेंटिंग्स की,
बहुत सारी ऑयल पेंटिंग्स की बड़े बड़े कैनवास में, और एग्जीबिशन भी किया। तो आज बस इतना ही, और फिर मैं कल आपके साथ दादी माँ का बचपन फिर शेयर करती रहूँगी, मेरी कहानियाँ। तो आप भी अपने में इतनी एनर्जी रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, और देखिए क्या नहीं होता है। नमस्ते, आप सबका धन्यवाद।